अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने 2.1 स्टार्ट करनी है, सेकंड चैप्टर है। इसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो साइंटिफिक नोटेशन का है। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसी नोटेशन होती है जिसमें हमारे पास जो भी वैल्यू होती है उसमें इशारिया लगा के हम उसको 10 की पावर में लिखते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक वैल्यू है, इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। हम क्या करेंगे, 2। अब जहाँ पे कहीं भी पॉइंट हमें नज़र नहीं आता उसके लास्ट पे पॉइंट होता है। कहाँ पे होता है? लास्ट पे। जब लास्ट से अब हमने किसी नॉन ज़ीरो अदद के बाद इशारिया लगाना है। नॉन ज़ीरो अदद ऐसा अदद होता है जो ज़ीरो ना हो। ठीक हो गया। तो नॉन ज़ीरो अदद मतलब यहाँ से मूव करवा के हमने पॉइंट को कहाँ लाना है, यहाँ पे। अब हमने कितने डिजिट मूव करवाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ले आई हूँ पॉइंट और इसके बाद मैंने ज़ीरो लगा दिया है। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाय, अब मैं कितने डिजिट मूव करवाया था, 6 डिजिट। तो मैंने 10 की पावर क्या लिख दी, 6। अब मैं क्योंकि दाएं से बाएं जा रही हूँ तो मेरी पावर क्या होगी, जमा। जब हम दाएं से बाएं जाते हैं तो हमारी पावर क्या होती है, जमा की। और जब इसका उलट करते हैं तो हमारी पावर क्या हो जाती है, नफ़ी की। वो भी हम देखेंगे कि वो कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे है कि अभी यहाँ पे पॉइंट है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं भी नहीं है। तो जब यहाँ से पॉइंट को हम एक नॉन ज़ीरो पहले अदद पे मूव करवाएंगे तो पहला अदद तो 4 ही है, तो 4.89 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होते हैं वो हम नहीं लिखते। मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, अब कितने डिजिट मूव करवाया था, 1 2 3 4। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि हम बाएं से दाएं जानिब जा रहे हैं तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव। अब इसके बाद देखें ये वाली फॉर्म है। अब यहाँ पे हमने दाएं से बाएं जाना है। कहाँ जाना है, दाएं से बाएं, मतलब 4.2 हो जाएगा। और कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 और 3। तो 10 पावर क्या आ जाएगा, -3। मैंने आपको कहा है कि जब दाएं से बाएं जाएंगे तो पावर नेगेटिव होगी। उसके बाद देखें यहाँ पे भी हमने दाएं से बाएं जाना है। अब ये है 9.0। अब देखें यहाँ से पॉइंट तो मैं यहाँ पे मूव करवा लूँगी, लेकिन इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। जब कोई डिजिट नहीं ना बचता तो हम ज़ीरो खुद से लगा लेते हैं। 10 पावर, अब देखें हमने कहाँ से जाना था, बाएं से दाएं, तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो -7 होगा। अब ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है और ये भी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, ये आपने खुद करने हैं, देखें तो सही समझ आई भी है कि नहीं। आगे सवाल नंबर 2 है, आम नोटेशन में लिखना है। पहले क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें 10 की पावर पे लिखते हैं, और जहाँ पे 10 की पावर हो तो उसको हम सादा फॉर्म में किस तरह लेके जा सकते हैं। जैसे 8.04 है और 10 की पावर 2 है, मतलब 8 0 4 और 2, 10 की पावर 2 का मतलब है पॉइंट को 2 डिजिट मूव करवाना है, 2 अदाद मूव करवाना है। अब पावर क्या है, जमा की है, तो हमने इस पॉइंट को इस तरफ लेके आना है। ठीक हो गया, इस तरफ। अब 2 डिजिट मूव करवाना है तो 1 और 2, तो पॉइंट आखिर में आ गया। तो बस ये चीज़ क्या हो गई, ख़त्म हो गई। पॉइंट लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब 3 है, 3 के साथ कहता है 10 पावर 5 है, तो मतलब 10 पावर 5 का क्या मतलब है कि पॉइंट तो अब यहाँ पे है नहीं ना। जब पॉइंट नहीं ना होता तो 10 की पावर 5 का मतलब आप उतने ज़ीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 1.5 है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 है, मतलब 1 और 5 है, और पॉइंट को 2 डिजिट पीछे लेके जाना है। माइनस का क्या मतलब होता है, पीछे लेके जाना, प्लस का क्या मतलब था, आगे लेके जाना। अब पॉइंट तो यहाँ पे था ना, एक ये हो गया, दूसरा ये डिजिट हो गया, तो इससे हम क्या कर देंगे, इसको पीछे ले आएंगे। ठीक है। अब जब सबसे पीछे ले आए हैं तो उसके आखिर पे हमने क्या लगा देना है, 0। अब 177 है, ठीक है, 10 पावर 7 है, मतलब हमने इसको 7 डिजिट आगे मूव करवाना है यहाँ से। ठीक है,
1 2 फिर 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। फिर उसके बाद कहता है 5.5 है और 10 पावर -6 है, मतलब 5 5 और पॉइंट को पीछे लेके जाना है ना। एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमने इशारिया लगाया और 0। ये आपका प्रैक्टिस का है, ये आपने खुद घर से करना है, देखें होता है सॉल्व या नहीं। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास इबारती सवाल थे, मैंने सिर्फ इसमें से डाटा पकड़ा है। उसने कहा था कि जो रोशनी की स्पीड है वो हमारे पास ये है, आपने इसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब सादा शक्ल में लिखना है। तो सी तो ऐसे ही रहेगा। अब जो मैंने सी लिखा है ना, सी का मतलब है कि जो रोशनी की स्पीड होती है हम उसको सी से जाहिर करते हैं। और ये 3 है, 3 के बाद 10 पावर 8 है। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है, मैंने कहा है जब पॉइंट नहीं होगा तो इसके कितने ज़ीरो आएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, साथ में क्या आ जाएगा MS-1। उसके बाद देखें इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, किसको, अब यहाँ पे उसने डिस्टेंस बताया हुआ है, मुहीत का डिस्टेंस, ठीक है, मुहीत है ना पूरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो हमारे पास डिस्टेंस ही होगा ना। ये क्या है, ये हमारे पास मीटर में था। उसने कहा इसको साइंटिफिक में लिखें तो क्या होगा, डिस्टेंस बराबर आ जाएगा 4। अब जिसका कहीं भी पॉइंट नहीं होता उसका लास्ट पे होता है, लास्ट से जब हम इधर लाएंगे 0.0075 और इसके बाद वाले ज़ीरो हम नहीं लिखते। उसके बाद कितने डिजिट मूव करवाया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 पावर क्या हो जाएगा 7, ठीक हो गया। ये आगे जो है नेक्स्ट ये आपने प्रैक्टिस में करना है और ये भी आपने प्रैक्टिस में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म है, सादा जो है आपने फॉर्म बनानी है, वो आसान ही है। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह 2.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।